मैं मंत्री था तो एक बार ये साइकिल रिक्शा चलाते थे। तो मैं बचपन में मेरी माँ के साथ जब स्टेशन पे जाता था, नागपुर में तो एक चढ़ाव आता था, तो रिक्शा बेचारा उतर के हमको खींचता था। तो मुझे अच्छा लगा, मैं तुरंत उतर के 4-4 लोग साइकिल रिक्शा में बैठते थे। मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैंने कहा कि ये साइकिल रिक्शा को मैं मंत्री बना ट्रांसपोर्ट का, तो मैंने तय किया कि मैकेनिक्स ड्रिवन ही रिक्शा आएगा, ये रिक्शा नहीं होगा देश में। 1 करोड़ लोग चलाते हैं। फिर मैंने कहा इसका कानून बनाओ, तो कोर्ट में चले गए लोग। कोर्ट कहा कि तुम बना नहीं सकते, तो मैंने उनको अलाउ किया था कि इस कंपनी का एक्सल होगा, इसका चक्का होगा। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं होगा, ये कोड तुम्हारे स्टैंडर्ड में नहीं बैठेगा। तो मैंने एक दिन अटॉर्नी जनरल को कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में मैं आता हूँ बात करने के लिए। बोला ऐसी प्रथा नहीं है। तो बोला आप, मैं कह रहा हूँ वो बात कोर्ट को कहो कि इस देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साइकिल रिक्शा चलाते चलाते बेचारे, मुझे मुलायम सिंह यादव एक बार कह रहे थे पार्लियामेंट में कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को खींचता है, ये शोषण है। तो बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो दिन इस देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। तो मैं गया तो कोर्ट ने स्टे दे दिया। बोला ये नहीं कर सकते, ये ISI का माल, ये वो कंपनी का मटेरियल, ये तो अगर मैं मतलब पूरा स्टैंडर्ड्स को, तो रिक्शा 2 लाख रुपए का होगा, और ये अगर बाजार के पार्ट लाएगा तो ये 80,000 रुपये का होगा, 1 लाख का होगा। तो मैंने कहा, खूब लड़ाई हुई, आखिर मैं जीत गया। तो मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड, अगर ये एक बजाज कंपनी का चक्का और हीरो का पैडल अगर वो साइकिल रिक्शा वाला यूज़ करता है तो करने दो। तो मुझे वकील ने पूछा ये गलत नहीं है? मतलब गलत है। एज फार एज स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट कि ये गलत है। पर जो गरीब आदमी है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, जो रोज 200 रुपये कमा के कह रहा, उसके लिए अगर कानून तोड़ना पड़ेगा तो महात्मा गांधी जी ने कहा 10 बार तोड़ो। तो मैं समझते हुए भी उस गरीब व्यक्ति को सस्ते में मिले, इसलिए ये कानून भी करना चाहता हूं और ये बाजार के पार्ट यूज करने की अनुमति भी देता हूं। अब शायद मैंने गलत किया, सही किया, क्योंकि कंपनी वाले बड़े बड़े नाराज हो गए कि हमारे पार्ट का डुप्लीकेट यूज करके लोग बना रहे। मैंने कहा भाई गरीब आदमी का फायदा है ना, तो आप उसका विरोध मत करो। तो गरीब का कल्याण जो है ये हमारे जीवन का मकसद है, और ये अगर हमको करना है तो मैं आपको 3 बातें जो है वो जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश का जो GDP है टोटल, उसमें 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 52 से 56% सर्विस सेक्टर से है, और करीब 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से है। अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जब कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, तब 85% पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी गांवों में बसती थी। आज 30% माइग्रेशन हुआ है, लोग शहरों में आए।